सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा भाई 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर लगा हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लग रहा है, टेंशन हो रही है कि भैया जी हमारे 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। पहला पेपर हमारा हिंदी का है, दूसरा पेपर हमारा सामाजिक विज्ञान का है। तो प्यारे साथी, सामाजिक विज्ञान का जो भी डर है, जो भी टेंशन आपके अंदर बैठी हुई है इस एग्जाम को लेकर के कि भैया जी हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर पैटर्न कैसा आएगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं, है ना, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें तैयार करने हैं प्यारे साथी। तो आज की इस क्लास को अगर आपने शुरू से लगाकर एकदम स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देख लिया ना प्यारे साथी, आप कितने भी डरे हुए हो, आपके अंदर कितना भी एग्जाम को लेकर टेंशन है कि भाई क्या होगा कैसे होगा, सारी चीजें आपको समाप्त हो जाएंगी अगर आपने क्लास को स्टार्टिंग से लगाकर एकदम एंड तक देख लिया। प्यारे साथी, यहां पर मैं आपके लिए बीच में एक सरप्राइज भी लेकर के आया हूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर लाना चाहते हो, मान लो अगर आपके पास 10 दिन भी बचे हुए हैं ना, तो देखो यार, हिंदी का हो या फिर सामाजिक विज्ञान का पेपर हो, ये पेपर बहुत आसान आता है बोर्ड एग्जाम में। बस थोड़ा सा काम करना होता, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और आप उसमें बेहतर नंबर ला सकते हो। तो अगर आपके पास 10 दिन हैं, या तो आपके पास 20 दिन हैं, या तो मिनिमम आपके पास प्यारे साथी 5 दिन भी है ना, तो भी आप बहुत बेहतर नंबर ला सकते हो। बस मैंने जो बता रहा हूं इन बातों को आप बड़े ध्यान से सुनना, और बीच में मैं आपको एक सरप्राइज बताऊंगा प्यारे साथी। और अगर आपने उस सरप्राइज को सुन लिया, उसको फॉलो कर लिया, तो आप अगर सोच रहे हो मेरे 60 से लगाकर केवल 59-72 नंबर आ जाए, मेरे लिए उतना ही बहुत है। लेकिन प्यारे साथी, अगर आपने सरप्राइज को सुन लिया और उसे फॉलो कर लिया, तो आप बोर्ड एग्जाम में सामाजिक या फिर हिंदी जैसे पेपर में बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हो, है ना। 80 से ज्यादा नंबर लाओगे, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं भाई, जो हमारा 20 फरवरी को जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, लगभग क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इस कोड को आप नोट कर लेना प्यारे साथी, सारी चीजें आपको यहीं पर क्लियर हो जाएंगी इस एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, इस एग्जाम पेपर सोशल साइंस के पेपर से रिलेटेड। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो 3 घंटे 15 मिनट का हमारा पेपर होगा। ओके, 70 अंक का प्यारे साथी आपका पूर्णांक होगा। मेरी बातों को सुनते हुए चलना, यूं नहीं कि सीधे क्वेश्चंस पर आ जाना, नहीं, सीधे क्वेश्चंस पर आओगे तो बेसिक जानकारी भूल जाओगे। ठीक है, वही जो बेसिक जानकारी होती है वही आपको बेहतर नंबर दिलाती है ना। तो जो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलेंगे प्यारे साथी, इसमें सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पेपर को बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है कि यहां पर हमारा कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में सिर्फ आप यही करेंगे कि क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे पेपर में आपको निर्देश दे रखे होंगे, तो उन निर्देश को भी आप पढ़ लेना। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के निर्देश को पढ़ सकते हो, है ना। तो आप चाहो तो पढ़ लेना। फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट अब क्वेश्चंस पर ले चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम प्यारे साथी बात करते हैं कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनना, ये जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आएंगे, ये टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 20 पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर का देखने को मिलेगा। और ये जो 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्यारे साथी, इसमें आपको इतिहास के क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें आपको इतिहास के क्वेश्चंस, इसमें आपको भूगोल के क्वेश्चंस, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप सुन लेना। इसके बाद आपको नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छे से सुन लेना। इसके बाद आपको अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां आपको इतिहास के क्वेश्चंस, भूगोल के क्वेश्चंस, नागरिक शास्त्र के और अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम लोग प्यारे साथी देखने वाले हैं वह सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में जो इतिहास के आते हैं, है ना। तो हिस्ट्री के कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, चलिए हम बात करते हैं, और एक एक क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से नोट करना। ठीक है, सबसे पहला हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। अगर मैं यहां से अपने क्वेश्चंस की बात करता हूं प्यारे साथी, तो आप जर्मनी को बिल्कुल सही टिक लगा लेंगे। ठीक है, और हमारा जो उद्देश्य है वह सही आंसर को पकड़ना है, मतलब हम लोग अपने सही आंसर को बस देखेंगे और उसको बस समझेंगे, है ना। बाकी सारे ऑप्शन को हम नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम उनको तैयार करेंगे तो हम राइट ऑप्शन को भूल जाएंगे और भटक जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन तैयार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन किसने चलाया था भाई? सभी लोग कहेंगे महात्मा गांधी जी ने चलाया था।
अब ये असहयोग आंदोलन चलाया क्यों गया था? तो ये चलाया गया था खिलाफत, ये चलाया गया था भाई, बताइएगा सेकंड वाले क्वेश्चंस का राइट आंसर बताइएगा। असहयोग आंदोलन किस वजह से चलाया गया था, बताइए। चलिए इस क्वेश्चंस को हम बताते हैं, आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है, HW में दे रहे हैं। ये बहुत बार हम क्वेश्चंस का आपको करा चुके हैं भाई। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने क्यों चलाया था, बताइए। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे नोट करिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक मंदी, जो आपकी आर्थिक महामंदी कर लेना यहाँ पर, ठीक है, जो आर्थिक महामंदी पूरे विश्व में आई हुई थी, है ना, ये जो आर्थिक महामंदी थी ये पूरे विश्व में आई थी, तो इसका जो सर्वाधिक दुष्प्रभाव था ना प्यारे साथी, औद्योगिक किस औद्योगिक देश पर सबसे अधिक देखने को मिले था? तो यहाँ पर अमेरिका, जो हमारा देश है, जो अमेरिका देश है, उस पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दुष्प्रभाव आर्थिक महामंदी का देखने को मिला था। इसके बाद चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग IMF बोलते हैं, है ना, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग IMF बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 1944 में इसकी प्यारे साथी स्थापना कह सकते हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सबसे पहले नोट कीजिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर वीडियो के कहीं बीच में आपके साथ एक सरप्राइज शेयर करेंगे, तो अभी मैं आपको एक सरप्राइज आपके साथ शेयर करूंगा प्यारे साथी। इस सरप्राइज को सुनना और इसको फॉलो करना। और सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हो आने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम में, जो आपका 20 फरवरी को या फिर जो आपका भाई साहब जो 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर लगा है ना, जो 18 फरवरी से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हिंदी के पेपर से, उसमें आपको डर लग रहा होगा। पहले ही पेपर हिंदी का पेपर है और हिंदी का पेपर बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हो, तो मेरे द्वारा ये जो सरप्राइज आपके लिए अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको सुनना और इसको फॉलो करना और देखना, आप बहुत बेहतर अंक लेकर के आओगे प्यारे साथी। मेरी गारंटी है 80 से ज़्यादा हर सब्जेक्ट में नंबर लेकर के आओगे, है ना, और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में तो आप ज़रूर लेकर के आओगे। फिलहाल हम लोग सामाजिक के पेपर को बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और हर क्वेश्चन आप इसके नोट करना। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था प्यारे साथी? तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चलिए बताइएगा, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो आप सभी कहेंगे भैया जो भारत छोड़ो आंदोलन है, हमारा जो असहयोग आंदोलन है, जो खिलाफत आंदोलन है, ये सारे आंदोलन किसने चलाए थे? आप कहेंगे कि भैया जी महात्मा गांधी जी ने चलाए थे, महात्मा गांधी जी ने चलाए थे, ठीक है। तो ऑप्शन में भी आपको अभी दिखेगा महात्मा गांधी, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि आपको महात्मा गांधी टिक लगाना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे भाई, तो सभी स्टूडेंट्स एक साथ, हालांकि अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को यहां पर देख लीजिएगा कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन डबल बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इस वाले क्वेश्चंस में आप लोग इस वाले ऑप्शन को गलत कर लो, ठीक है, और इसकी जगह पर आप लोग यहाँ पर महात्मा गांधी लिख लो, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है। और इस ऑप्शन नंबर 4 को आप बिल्कुल सही कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो महात्मा गांधी है ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला जो खनिज है प्यारे साथी, वह खनिज हमारा कौन सा है? तो आग्नेय चट्टानों में हमारा ग्रेफाइट पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक संभाव्य संसाधन है, ठीक है। तो संभाव्य संसाधन आपको बताना है यहाँ पर कि हमारा संभाव्य संसाधन कौन सा होता है। तो अधिकतर आपको मैं जब क्वेश्चंस कराता हूँ तो मैं वहाँ पर आपको बताता चलता हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लगभग बार बार रिपीट होते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो ये क्वेश्चंस आपके हैं ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, बस इनको आप तैयार कर लेना, ठीक है। 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है पवन ऊर्जा, तो आप पवन ऊर्जा को बिल्कुल पेपर में सही टिक लगाना, ठीक है। और प्यारे साथी यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर आगे देखने वाले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके भूगोल के होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए 6 नंबर से पहले वाले, वे सारे क्वेश्चंस हमारे इतिहास के थे और यहाँ हम लोग सारे भूगोल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था प्यारे साथी? तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही टिक लगाएंगे, वर्ष 2014, ठीक है।
2014 में हमारा 2014 में हमारा ग्रीन इंडिया मिशन जो है वह आरंभ किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उपभोग का उदाहरण है, आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं आधारभूत उद्योग, देखो कभी कभी ये उपभोग भी आ जाता है, कभी कभी ये उद्योग भी आ जाता है। ठीक है, तो आप उद्योग को भी याद रखेंगे और उपभोग को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं उद्योग या उपभोग की प्यारे साथी, तो यहां से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लौह इस्पात। लौह इस्पात ऑप्शन नंबर सेकेंड को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए सभी लोग कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। बताइए हेमेटाइट का संबंध प्यारे साथी किस खनिज से है, तो यहां पर आप लोग लौह अयस्क को बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम सबसे पहले हुई, तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना प्यारे साथी सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन नंबर थर्ड को आप बिल्कुल सही करेंगे, है ना। तो यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कराए, मैंने आपको बताए, ये सारे क्वेश्चंस आप जल्दी इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इनको सबसे पहले आप तैयार कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ तक कि जो भी प्यारे साथी हमारे संग क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा यार कि जो आपकी 18 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, वो जो 18 फरवरी वाला पहला पेपर वह हिंदी का पेपर है। और अगर आप हिंदी का पेपर बहुत बेहतर तरीके से करके आते हो तो मेरी बात मानो, आप सभी पेपर बहुत अच्छे से आपके जाएंगे। लेकिन अगर आपने हिंदी का पेपर अच्छे से नहीं किया तो उसका जो कह लो क्या होता है, प्रेशर होता है, वो आपको सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इस वजह से अभी मैं आपको जो सरप्राइज़ बताऊँगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपके हर एक एग्जाम बहुत बेहतर जाएंगे प्यारे साथी। अब 100% आप 80 से ज़्यादा ही नंबर लेकर के आओगे। अगर आपके पास 10 दिन या 5 दिन या फिर आपके पास 20 दिन है तो बहुत अच्छी बात है। बस क्लास को एकदम लास्ट तक देखना और सरप्राइज़ मैं आपको बीच में बताऊंगा तो उसको आप ज़रूर फॉलो करना। ठीक है, फिलहाल आपको मैं सबसे पहले जितने भी MCQ हैं, मैं आपको सबसे पहले वह सभी के सभी MCQ आपको कराऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा सरप्राइज़ आपके लिए क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो बताइए भाई संघीय राज्य कौन सा नहीं। मैं आपको बहुत बार करा चुका हूं, दिल्ली हमारा संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुसार चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं भाई, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो संघीय राज्य कौन सा नहीं है, तो भाई दिल्ली हमारा है, नहीं है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं 12 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं, 13 नंबर क्वेश्चन की, जो हमारा है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन है, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए भाई, संविधान के अनुसार जो हमारी राजभाषा है वो हमारी हिंदी है। ठीक है, मैं आपको बहुत बार बताया हूँ। तो यहाँ से हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हमारा हिंदी हो जाएगा। ठीक है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्या है, तो पंचायती राज की संस्थाएं। ऑप्शन नंबर 4 को आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में बिल्कुल सही करेंगे कि और भारत में यहाँ पर औरतों के लिए, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 में भाई पंचायती राज की संस्थाएं बिल्कुल सही कर लेंगे कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वही पंचायती राज की संस्थाएं हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है, तो भाई सभी को पता होना चाहिए जनता। तो भाई यहाँ पर लोकतंत्र में जो शक्ति का स्रोत है वो हमारी जनता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है, तो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फ्रांस की, तो फ्रांस हमारा एक विकसित देश है। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे भैया भारत अमेरिका ये क्यों नहीं है, क्योंकि फ्रांस अभी के समय में तो भाई इतना नहीं आगे है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से पूछा गया था। भाई हिस्ट्री का मतलब होता है भाई पहले की बातें, यानी जो पास्ट में हो चुका है वही होती है हिस्ट्री। जो कि पास्ट में सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी वह सारी चीज़ें हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि भाई जितनी भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं वह सारी चीज़ें हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। तो भाई इतिहास के अनुसार उस समय में जो हमारा विकसित देश था वह हमारा फ्रांस था। ठीक है, ये आपकी बुक में क्वेश्चन राइट दे रखा है ऑप्शन नंबर फ्रांस, इस वजह आपको फ्रांस ही सही करके आना है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, तो 17 नंबर क्वेश्चन को में आप लोग बिल्कुल सही लगाएंगे। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि को बिल्कुल सही लगाएंगे। ठीक है,
इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अगर मैं बात करता हूं भारतीय आरबीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी प्यारे साथी वह वर्ष 1935 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप बिल्कुल सही करके आएंगे। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं और मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूं। इसके बाद यहां पर देखोगे 19 और 20 नंबर क्वेश्चंस, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सरप्राइज कि आज की इस वीडियो का हमारा सरप्राइज क्या होने वाला है और क्या मैं सरप्राइज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप बहुत कम समय में बेहतर नंबर ला सकते हो और आप भी चाहोगे तो आप ले आओगे। बस यार पढ़ना तो पड़ेगा, आपको चीज़ें तैयार तो करनी पड़ेंगी, लेकिन पेपर से पहले आपके कुछ ना कुछ पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो जो सरप्राइज बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुन लेना। आपके अंदर जितना भी डर लग रहा हो, आपको चेहरा बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल डर में हो कि भाई क्या होगा पेपर में, डर लग रहा है, टेंशन हो रही है, 30 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, तो ये सारा डर समाप्त हो जाएगा। बस क्लास को एंड तक देख लेना, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी मैं आपको वर्णनात्मक क्वेश्चंस बताने वाला हूं और बीच में मैं आपको सरप्राइज बताऊंगा। बस 2 मिनट रुको, अभी मैं आपको सरप्राइज अभी शेयर करने वाला हूं आपके साथ, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक, तो यहां से हमारा जो भाई प्राथमिक क्षेत्रक है इसको हम लोग बोलते हैं कृषि का क्षेत्रक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न 20 नंबर है, विदेशी व्यापार किनके माध्यम से होता है? तो 2 देशों के माध्यम से, यानी जब 2 देश आपस में एक दूसरे से जब कोई चीज़ आदान प्रदान करते हैं, लेते हैं और जब देते हैं, तो ऐसे जो व्यापार होते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाई विदेशी व्यापार। और विदेशी व्यापार 2 देशों के मध्य में होता है, ना कि 2 प्रदेशों और 2 नगरों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप बिल्कुल सही करेंगे। चलिए ये वाला तो बिल्कुल वैसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक कि हमने टोटल आपको 20 क्वेश्चंस कराए, 20 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए, जहां मैंने आपको हर वह क्वेश्चंस कराया जो आपके बोर्ड के लिए आने वाले 2026-20 फरवरी वाले पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वह क्वेश्चंस मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किए, है ना। इन सभी क्वेश्चंस को आप पेपर से पहले तैयार करके जाना। लगभग क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब बात आ जाती है भैया जी, आपने जो सरप्राइज के बारे में आप बात कर रहे थे वह सरप्राइज हमारा क्या है? देखो यार, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी तो इस समय है नहीं बिल्कुल, है ना। बोर्ड एग्जाम के 5 दिन बचे हैं, ठीक है, 10 दिन बचे हैं या तो 20 दिन बचे हैं। अब ऐसे में लग रहा है डर कि कितने नंबर आएंगे, क्या लग रहा है, क्या होगा। तो ऐसे में आप केवल सोच रहे हो मैं पास हो जाऊं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप बहुत बेहतर नंबर ला सकते हो, बस थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट वर्क करके। प्यारे साथी मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बेहतर नंबर ला सकते हो। 80 से ज़्यादा तो आप 100% लेकर के आओगे, लेकिन उसके लिए यार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डेली 2 से 3 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत कैसे करोगे, क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके लिए मेरी टीम ने क्या किया है प्यारे साथी, बड़े ही ध्यान से सुनना। आप कहोगे भैया जी क्या ही बता रहे हो, तो आपके लिए यार देखिए, हितेश भैया ने आपके लिए मात्र 100 स्टूडेंट्स के लिए प्यारे साथी ई बुक रेडी कर दी है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। जो भी स्टूडेंट बेहतर नंबर लाना चाहते हैं भाई, उनके लिए ये सरप्राइज है, और जो स्किप कर देंगे भाई वह वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप पास तो हो जाओगे इस वीडियो को देख करके, लेकिन आप बेहतर नंबर नहीं ला पाओगे। बेहतर नंबर लाने के लिए प्यारे साथी हमने आपके लिए ई बुक रेडी की है, जहां मैंने आपके लिए एक ही सब्जेक्ट मतलब एक ही ई बुक के अंदर हमने एक सब्जेक्ट में आपको 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ देने का प्रयास किया है। मतलब आपको यहां पर लगभग 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहां देखने को मिलेंगे, और आपको 10 से ज़्यादा आपको पेपर जो कि मॉडल पेपर जिनको आप कह सकते हो वह आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे प्यारे साथी। और अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो भाई मात्र 15 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इतने कम में तो आज के समय में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि हमने जो मेहनत की है वो सभी लोग ले सकें। क्योंकि अगर मैं इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, मान लो इसका प्राइस मैंने 100 रुपये कर दिया या फिर 199 कर दिया, तो कोई बहुत कम स्टूडेंट्स लेंगे। लेकिन इसका प्राइस इतने कम में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग स्टूडेंट्स इसको मैं हर एक वीडियो में मैं इस सूचना को देता हूं और बहुत सारे इसको ले रहे हैं और वह इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। देखो यार, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप डेफिनेटली आप इनको देखो। इनसे अगर आप इन चीज़ों से तैयारी करते हो बोर्ड एग्जाम से पहले, मेरे पास अगर 5 दिन भी अगर आपके पास है प्यारे साथी, तो आप इसको ज़रूर ले लेना।
इसमें मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें दी दी हैं, अगर आप केवल इतने ही तैयार कर लेते हो और इतने ही छोड़ दो, केवल आप 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर ही देख के चले जाते हो, तो लगभग आपके 80 से ज़्यादा नंबर एक सब्जेक्ट में आपके आ जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का अगर आपको लेना है प्यारे साथी तो मात्र 75 रुपये आपको देने होंगे। कहाँ देने होंगे, कैसे लेना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। हिंदी, इंग्लिश, साइंस सभी सब्जेक्ट का आपको लिंक कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। देखो, पेपर में पास होना है, भूल जाओ, हमको पास नहीं होना, हमको भाई साहब 80 से ज़्यादा नंबर लाने हैं, मिनिमम 85 नंबर, बस थोड़ा सा पढ़ना होगा। ई बुक के अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन जैसे ही आप ओपन करेंगे प्यारे साथी, आपको सभी सब्जेक्ट की आपको लिंक मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट का प्राइस आपके लिए मात्र 15 रुपये रखा गया है। इतना मिनिमम में तो भाई एक लोगों के लिए भाई कुछ भी नहीं आता है। अगर आप बाहर जाएंगे, एक चार्ट पेपर खरीदोगे, 2 समोसे खरीदोगे, एक बर्गर लोगे, एक पिज़्ज़ा लोगे, तो उससे भी कम अमाउंट में हम सारी चीज़ें दे रहे हैं। मात्र 75 रुपये में आपको अलग अलग इंडिविजुअल सभी सब्जेक्ट की आपको ई बुक मिल रही है, ठीक है। और अगर आप एक बार लेना चाहो तो भाई ले लेना, मेरी गारंटी है, मेरी पूरी टीम ने मिलकर जो इसमें वर्क किया है भाई, हम लोगों ने अप्रैल से इसमें लगे हुए थे और अप्रैल से नवंबर तक जा करके हमने इसको फिनिश किया है, ठीक है। आया समझ में? तो भाई आपके लिए यही था सरप्राइज। इसको एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना, ठीक है। आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस सभी का लिंक आपको भाई क्रम वाइज मिल जाएगा, ठीक है। और इस ई बुक में इतनी सारी चीज़ें आपको हम दे रहे हैं, जहां पर अगर आप एक बार भी अगर आप इनको खोल करके देख लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ोन के अंदर ही आपको मिलेंगी। जब आपका पेपर होने वाला होगा 18 फरवरी वाले दिन, उसके 1 घंटे पहले तक ये ई बुक आपके फ़ोन में रहेगी। जहां पर आप स्कूल में भी होगे ना, स्कूल के बाहर, वहां पर भी आप पढ़ रहे होगे। तो एक बार सोचना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना और हिंदी, इंग्लिश, साइंस की आपको ज़रूर ई बुक ले लेनी है, क्योंकि भाई पहला पेपर ही आप लोगों का भाई हिंदी का होने वाला है 18 फरवरी को। और हिंदी वाला पेपर अगर आपको बेस्ट फोड़ करके आना है, इसमें अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, तो पेपर आपको बहुत बेहतर करके आना होगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने जो सरप्राइज़ आपके लिए था भाई यही था, है ना। और आपकी मेरी गारंटी है, आपके हितेश भैया की, F24 वाले क्लासेस वाले हितेश भैया की गारंटी है, आप बेहतर नंबर लेकर के आएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर था, लेकिन बहुत सारे लोग ले चुके हैं, तो आप बिल्कुल मत चूकना। आपको भी ई बुक लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है, हर सब्जेक्ट की ई बुक लेने का प्रयास करना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भाई, हम लोग खंड बा की। तो यहाँ पर अगर हम लोग खंड बा की बात करते हैं प्यारे साथी, तो यार देखो, खंड बा कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर आपको मैंने बता दूं कि यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चंस और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं। बस करना कुछ नहीं है कि लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को जितना हो सके बोर्ड वाले इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन तैयार करो, बोर्ड वाले इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय तैयार करो। तो ये सारी चीज़ें आपको ई बुक के अंदर मिलेंगी, है ना। लेकिन अगर आपको पेपर अगर आपने समझ लिया आज की क्लास में, तो पूरा पेपर पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जब पेपर देने बैठोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा ये पेपर मैं पहली बार देख रहा हूं, या फिर इससे पहले मैंने पेपर कभी देखा ही नहीं है। तो इस वीडियो को इसलिए कंप्लीट देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे भाई लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की पेपर में कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात कि भाई 80 शब्दों में ये क्वेश्चंस आपको, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको लगभग 80 शब्दों में आपको देकर आना है, ठीक है। जहां पर अगर मैं बात करता हूं अपने पहले क्वेश्चंस की, तो अगर पहले दूसरे क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको इतिहास के हैं। इतिहास यानी हिस्ट्री के ये दोनों के दोनों आपके क्वेश्चंस भाई हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस किसके हैं भाई? तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के हैं। यानी अगर आप दोनों के दोनों क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो पेपर से पहले, तो इनमें से अगर कोई क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाला होगा तो वो आपको तैयार हो जाएगा भाई, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका है भाई, ऑटो वन बिस्मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब आप पूछ नहीं सकते मुझसे। इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक और तैयार कर लेना, इटली का एकीकरण तो तैयार ही करना, जर्मनी का एकीकरण भी तैयार कर लेना, वह भी बहुत आता है पेपर में, ठीक है। इसके बाद मृदा अपरदन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृषि की 3 समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों के दोनों हमारे भूगोल के क्वेश्चंस हैं। किसके क्वेश्चंस हैं? भूगोल के, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चंस, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि भाई जितने भी क्वेश्चंस आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, ये क्वेश्चंस टोटल आपको 16 अंक के देखने को मिलेंगे,
16 अंक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं 16 अंक की बात करता हूं तो आपके पेपर में कुल 4 क्वेश्चंस आएंगे। कुल कितने क्वेश्चंस आएंगे? कुल 4 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। हर प्रश्न आपको 4 अंक का देखने को मिलेगा। तो यहां से आपके टोटल 16 अंक के क्वेश्चंस आपको लघु उत्तरीय वाले देखने को पेपर में मिलेंगे। तो यहां पर मैंने आपको बताए हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस, मैंने आपको बताए भूगोल के 2 क्वेश्चंस, और अब मैं आपको यहां पर जो तीसरा वाला क्वेश्चंस मैंने कराया है, ये क्वेश्चंस आपका है भाई नागरिक शास्त्र का। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस है उसमें हमको 2-2 क्वेश्चंस करने का मौका मिल रहा है। मतलब अगर आप दोनों में से अगर दोनों के दोनों को तैयार कर लोगे तो पेपर में अगर कोई भी आता है तो उसमें से आप एक जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे नागरिक शास्त्र का पहला क्वेश्चन ये रहा, इसको आप तैयार करना। इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए, इसके बाद प्यारे साथी अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा जो अथवा वाला है ना क्वेश्चन जो था भाई, वह हमारा ये क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। 4 नंबर का, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा, ये तैयार कर लेना आप लोग। तो यहाँ तक कि हमने जितनी भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, जितनी भी चीज़ें आपके साथ बताई, ठीक है। अब देखो 1 मिनट रह गया है, क्वेश्चन एक रह गया है भाई कि चौथे वाले में हमारा अथवा वाला क्वेश्चन रह गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उपभोग के किन्हीं 3 योगदानों की विवेचना कीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हैं अर्थशास्त्र के। तो ये 2 क्वेश्चंस हमारे किसके हैं भैया? ये क्वेश्चंस हमारे अर्थशास्त्र के हैं। और ऊपर वाले जो मैंने क्वेश्चंस अभी आपको डिस्कस किए थे, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह क्वेश्चंस हमारा था नागरिक शास्त्र का। ठीक है, और आप लोग देख पा रहे होंगे हमने टोटल क्वेश्चंस आपके पेपर में लघु की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल आते हैं 8 क्वेश्चंस, जिनमें से मुझे केवल 4 करने के लिए पेपर में होते हैं और जिसके लिए मुझे टोटल 16 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है, बस चीज़ों को तैयार करना है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं और पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, फर्स्ट क्लास जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले तो हिंदी की ई बुक ले लेना और इसके बाद जो बनाए वो ई बुक ले लेना, क्योंकि हिंदी का पेपर हमारा पहला पेपर है और पहले पेपर में मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर के आऊँ, इसलिए मुझे पहला पेपर ही अच्छे से करना होगा। इसलिए ई बुक जब लेना तो सबसे पहले हिंदी की लेना, जिसका प्राइस मात्र 15 रुपये है, मतलब 15 रुपये। आप गूगल पे, फ़ोन पे, जिस भी पे का इस्तेमाल करना चाहते हो लेने के लिए, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, लिंक पर क्लिक करना, ये लिंक आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ पर आपको ई बुक मिल रही होगी। ठीक है, फिलहाल जिसको मन है ले लेना। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, मतलब 100 क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ले चुके हैं, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई वर्णनात्मक क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को। हम लोग यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे प्यारे साथी। हमारे जितने भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं टोटल हमको 24 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। कितने मार्क्स के? टोटल 24 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन आपको लगभग 150 शब्दों में उसका जो आंसर है वह आपको 150 शब्दों में उसका आंसर आपको देना पड़ेगा और 6-6 अंक के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले वही चीज़ कि आपको 2 क्वेश्चंस इतिहास के देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। फिर आपको यह 2 क्वेश्चंस आपको भूगोल के देखने को मिलेंगे। फिर आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको नागरिक और अर्थशास्त्र के होंगे, है ना। सबसे पहला हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली जितनी भी मिट्टी हैं उनमें से केवल 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करें। 6 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद हमारा अथवा वाला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, उसको बताइएगा, उसको समझाइएगा, है ना। इतिहास की दोनों प्रश्न आपको तैयार करने हैं। इसके बाद हमारे भूगोल के 2 क्वेश्चन है कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं उनमें से केवल 4 स्रोतों को आप विस्तार पूर्वक बताइएगा। 6 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 4 प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण का आप उल्लेख करें। ठीक है, तो भूगोल का ये हमारा क्वेश्चन 2 थे, जहां मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस कराए। अब आप दोनों के दोनों क्वेश्चंस को देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं पर्यावरण प्रदूषण की बात करता हूं तो भाई आप 2024 का सेट उठाना या तो 25 का ही उठा लेना, तो आपको यह क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और गारंटी है 2026 में आपको ये क्वेश्चंस 100% आएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि महामंदी से क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइएगा। महामंदी क्या होती है, महामंदी कब आई थी? तो वर्ष 1929 में आपकी महामंदी आई थी,
जिसका सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो अमेरिका देश में देखने को मिला था। और ये जो महामंदी आई थी, इसके दो मुख्य कारण क्या थे प्यारे साथी, यह भी आपको बताने हैं। साथ ही साथ इसके जो दो प्रभाव हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ा था, वह भी आपको अच्छे से एकदम बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा में चलिए मैं बात करता हूँ कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है। तो यहाँ पर अगर मैं अथवा की बात करता हूँ तो देखो, प्रिंटिंग प्रेस जिसको हम लोग छाप खाना बोलते हैं, छाप खाने जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मे भी छाप खाने या फिर छाप खाना जो भी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। तो इसके आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिएगा। तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे ये नागरिक के थे, और ये 2 क्वेश्चंस हमारे हैं भाई अर्थशास्त्र के, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है कि भारत में जो विदेशी व्यापार होता है, इसकी 3 विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। अथवा हमारा प्रश्न है कि उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी जितने भी कारण होते हैं, उन कारणों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके सारे के सारे थे। टोटल हमने यहाँ पर आपके लिए भाई दीर्घ के जिस तरीके से लघु के आते हैं, सेम वैसे ही आपको दीर्घ के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल यहाँ 8 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जिसमें केवल 4 क्वेश्चंस आपको करने के लिए होते हैं। तो 4 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको टोटल 24 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तुरंत आप नोट कर लें इन क्वेश्चंस को। और इसके बाद पेपर में सबसे ज़्यादा डर दिलाने वाला हमारा जो टॉपिक है वह हमारा है मानचित्र। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मानचित्र से डर लगता है कि भैया जी मानचित्र कैसे करें, मानचित्र में हम कैसे पूरे नंबर लेकर के आए। तो मेरे प्यारे साथी, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस स्पेशल लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उस वीडियो को देख लेना। हो सकेगा मैं 2 वीडियो बनाया हूं, दोनों ही वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। वह दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हो तो मानचित्र जैसी चीज़ें या फिर मानचित्र वाला जो टॉपिक होता है, जो 10 नंबर में आपके पेपर में आता है, ये पूरा कवर आपका हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे मानचित्र से संबंधित, अगर आपने मेरे द्वारा स्पेशल 2 वीडियो जो मैंने आपको बताई हैं अपने चैनल पर, वह 2 वीडियो आप देख लेना। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। मैं टीम से कह दूंगा कि इन दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप डाल देना। और जिन भी प्यारे साथियों को बहुत बेहतर स्कोर करना है अपने सबसे पहले पेपर भाई हिंदी के पेपर में, ठीक है, 18 फरवरी वाले हिंदी के पेपर में, उन सभी से मैं कहूँगा आपके लिए जो सरप्राइज रखा है हमने ई बुक का मात्र 15 रुपये में, मात्र 100 स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आप हिंदी के ले लेना, क्योंकि पहला पेपर आपका हिंदी का होने वाला है। इसके बाद आप सोशल साइंस जो भी मन है वो आप लेना, लेकिन सबसे पहले आप हिंदी की ई बुक जरूर लेना। मेरे प्यारे साथी, आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी के ई बुक के। तो आप ई बुक ले लेना, वहाँ से आपको ई बुक भी लेनी है भाई। अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हो भाई, 80 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो, मुझे पास नहीं होना है, मुझे 80 से ज़्यादा नंबर लाना है, और हाँ पास भी अगर होना चाहते हो तो पास भी ये ई बुक करा देगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो 80 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। चलिए, यहाँ पर तो ई बुक की भी बात हमने शेयर कर दी और मानचित्र वाला भी डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर भैया मानचित्र में क्या है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ प्रश्न संख्या 9A और 9B, ये 2 प्रश्न संख्या आपकी आएंगे पेपर में। अगर मैं 9A की बात करता हूँ प्यारे साथी, यहाँ देखो, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में, मतलब भारत के मानचित्र में आपको चीज़ें दर्शानी होंगी। क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वह चीज़ें आपको मानचित्र, वो भी भारत के मानचित्र में आपको दर्शानी होंगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ये टोटल 5 क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं प्यारे साथी। पहला प्रश्न हमारा वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो टोटल ये 5 क्वेश्चन आपके हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको पढ़ लेना और इनके आंसर आप ढूंढ लेना और इनको जरूर तैयार कर लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और जो मैंने आपको बताया कि मानचित्र भैया जी कैसे भरना है, कैसे करना है, कैसे 10 में 10 नंबर लाने हैं मानचित्र में, इसके लिए मैंने स्पेशल 2 वीडियो आपके लिए बना रखे हैं। कितने स्पेशल आपके लिए मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं भाई मानचित्र से संबंधित। तो उन 2 वीडियो को देख लेना, उनका लिंक मैं आपको टीम से कहकर डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके हैं भाई हिस्ट्री के, बताया नहीं, मैं बताना भूल गया। ये 5 क्वेश्चंस आपके जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 9A प्रश्न संख्या जो पूछी जाएगी वह हिस्ट्री की होगी। और इसके बाद 9B जो हमारी प्रश्न संख्या होगी, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो 9B प्रश्न संख्या होगी ये हमारी भूगोल की होगी,
यहाँ पर हमारे भूगोल के क्वेश्चंस आएंगे और ये भी हमारे 5 अंक के आएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस होगा भाई, जो भूगोल के क्वेश्चंस होंगे इसमें जो मानचित्र आपको मिलेगा वह भारत का ही मिलेगा, लेकिन आपको अलग तरीके से यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर इतिहास की तरह कोई इसमें आपको एक अलग से चिन्ह दिया होता है कि भैया आणविक ऊर्जा का जो एक क्षेत्र होता है उसको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, बेंगलुरु का एक चिन्ह क्षेत्र उसको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। अपने हर क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर अपना एक अलग अलग चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आगे के क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आप लोग आगे के क्वेश्चंस देख सकते हो। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी का चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। एक खनिज तेल शोधनशाला केंद्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा, वो भी नाम सहित, ठीक है। भारत का एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र, इसको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइएगा। तो टोटल यहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं प्यारे साथी। मैंने यहाँ पर आपको भूगोल को भी डिस्कस किया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने आपको 9A में प्यारे साथी मैंने आपको हिस्ट्री को डिस्कस किया है ना, और यहाँ पर 9B में मैंने आपको भूगोल को डिस्कस किया कि भूगोल के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। भूगोल में हर क्वेश्चंस के लिए अपना एक अलग चिन्ह होता है, और इसमें भी भाई भारत में ही मतलब भारत के मानचित्र में ही आपको क्वेश्चंस दर्शाने होते हैं। और मानचित्र को अगर आप पूरे के पूरे करके मतलब मानचित्र के हर क्वेश्चंस आपको करके आने हैं, 10 में 10 नंबर लेकर के आने हैं, तो इसके लिए मैंने 2 स्पेशल वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भाई जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप मानचित्र को पूरा तरीके से ख़त्म कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे साथी आपका सामाजिक विज्ञान का जो भी डर है भाई 20 फरवरी वाला, ठीक है, हो सकता हो आपको समाप्त हो गया हो। लेकिन अगर आपको पूरी तरीके से समाप्त करना है तो सबसे पहले आपको जो हिंदी का पेपर होता है उसको बहुत बेहतर करके आना, लगभग आपके सारे पेपर अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो 18 फरवरी को जो हमारा पेपर लगा है प्यारे साथी, है ना, हमारा जो 18 फरवरी को पेपर लगा है हिंदी का पेपर, मैं इस बात को हिंदी पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि पहला पेपर अगर अच्छा होगा तो सारे पेपर अच्छे होंगे, आया समझ में। तो जाना सभी लोग ई बुक को जरूर से ले लेना। मात्र 15 रुपए में आपके हितेश भैया आपको और उनकी टीम आपको बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं, जहां से आप डेफिनेटली बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कितने भी दिन बचे हुए हैं, मैटर नहीं करता, आपके पास 10 दिन है, 5 दिन है, 3 से 4 दिन भी है ना, तो भी आप बहुत बेहतर नंबर ले आओगे, है ना। अगर आपके पास ये वीडियो बहुत समय पहले अगर आप देख रहे हो तो तुरंत जाओ, तुरंत ई बुक ले लो, समय बिल्कुल ना इन्वेस्ट करो भाई, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में प्यारे साथी इतना ही। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।